तो सभी को सुप्रभात। आज के क्लास में मैं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण आप लोगों को उस पर चर्चा करने वाला हूं, बताने वाला हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि वर्षा के जल से हमारा शरीर क्यों जल जाता है। देखिए, बहुत दिन पहले ऐसी घटनाएं जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है। अमेरिका में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कि कोई व्यक्ति जा रहा है और वर्षा हो रही है, एकाएक उसके शरीर में आग लग जाता है, जल जाता है पूरा। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से भी घटनाएं आई हैं, भारत में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर इसका जो मेन कॉज है उस कॉज के कारण होता है। उस कॉज को ही बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में ये सब चीज़ होता है। तो आप लोग इससे का वैज्ञानिक कारण जब हम लोग खोजते हैं तो सीधा सीधी एक चीज़ मिल जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिसको हम लोग अम्ल राज भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। चलिए हम भी मान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। तो फिर ये वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल आता कैसे है? क्या वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल बादल से, क्या बादल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा करते हैं? तो फिर ये इतने जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह आखिर वर्षा के पानी में, वर्षा में आता कहाँ से है? तो आज का क्लास बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपको सभी प्रश्नों का वैज्ञानिक कारण बहुत ढंग से बताऊंगा कैसे ये सब चीज होता है। देखिए, भारत में भी बहुत सारे आप देखे होंगे एसिड अटैक की घटनाएं आप सुने होंगे। दुनिया में हर जगह होती है एसिड अटैक। भारत में इधर बहुत तेजी से एसिड अटैक जो है बढ़ा है। एसिड अटैक होता क्या है कि कोई खिसिलाता है, किसी से झगड़ा लड़ाई करता है। ज़्यादातर देखा जाता है प्रेमी प्रेमिकाओं में कि कोई लड़का जो है अपनी प्रेमिका से खिसिला जाता है और ले जाकर के एसिड उसके शरीर पर फेंक देता है। एसिड मैंने क्या, तो यही एसिड जो है, यही एसिड है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 जो है यही उसके शरीर पर फेंक देता है। इसको कहते हैं अम्लराज, इसको अम्लराज कहते हैं। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं। H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। क्योंकि H2SO4 लगा तो SO4 सल्फेट पढ़ते हैं और ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। तो आखिर इन सभी प्रश्नों का आज मैं विस्तार से, बहुत नॉलेजेबल यह क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे मुख्य जो चीजें हैं, दो तीन चीजें मैं बताऊंगा कि वर्षा के जल से हमारा शरीर क्यों जल जाता है। इसके पहले हम लोग जो जलाने वाला कारण है उस पर हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को इसके कारण बताएंगे। देखिए, होता क्या है कि यह एक बहुत ही खतरनाक अम्ल है। यह बहुत ही खतरनाक अम्ल है जिसको अम्लराज कहते हैं। अगर हम लोग के शरीर पर अगर इसका मैंने बहुत अधिक मात्रा में पड़ने का तो कारण है कि मतलब कि पूरा सोचिए कि शरीर का मांस तक गला देगा। सोचिए, इतना इसमें ताकत है कि मांस तक आपको जहां जहां पड़ेगा, चमड़ा ही नहीं पूरा मांस गला करके जो है बर्बाद कर देगा। तो यह अगर इसका थोड़ा सा छींटा भी पड़ जाए हम लोग चेहरा पर चाहते हैं तो छींटा से भी जहां जहां वो छींटा पड़ेगा उसके इर्द गिर्द का पूरा जो है चमड़ा और मांस जो है गला देता है, जला देता है ना। तो इस तरह से यह इतना खतरनाक है। जो बैटरी वगैरह में हम लोग के जो गाड़ी की बैटरी होती है या कोई भी बड़ी बैटरी होती है उस बैटरी में यह रहता है। इसीलिए कभी कभी बैटरी का पानी जब हम लोग के शरीर पर गिर जाता है या कपड़ा पर गिर जाता है तो तुरंत उसको जला देता है। तो वर्षा के जल से हमारा शरीर क्यों जल जाता है, आखिर ये सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा में कैसे आता है, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वर्षा
आप लोग एक चीज पहले समझ लीजिए कि जब क्या होता है, जब जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के बारे में आप लोग जानते होंगे। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीव जंतुओं के शरीर से बनने वाले ईंधन, यानी जीव जंतुओं के शरीर से जो ईंधन बनता है, उनके अवशेषों से जो ईंधन बनता है, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जब ये जीवाश्म ईंधन जलता है, जीवाश्म ईंधन जलता है, जीवाश्म ईंधन जैसे क्या हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डीजल, कोयला, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी तो जीव है, ये है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, कोयला, ये सब भी जीवों के अवशेष से ही बनते हैं। ये बिना जीव के न पेट्रोल बन सकता है, न डीजल बन सकता है, न किरोसिन। क्योंकि ये पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जो है पेट्रोलियम पदार्थ से बनता है, और पेट्रोलियम पदार्थ समुद्र के अंदर जीव जंतुओं के दब जाने के कारण ही बनता है, तो ये भी जीव से बनता है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ से सभी बनते हैं। कोयला जानते करते हैं कि जीव जंतु जब धरती के अंदर दब जाते हैं तो लाखों वर्षों के परिवर्तन के फलस्वरूप कोयला बनता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये जब ये जलाए जाते हैं, जब ये हवा में जलाए जाते हैं, तो इन सभी पदार्थों में सल्फर की मात्रा अधिक होती है। देखिए ध्यान से समझिए कहां से इसका कनेक्शन है। मैं आज एकदम परत एक चीज को मैं बताऊंगा। तो इसमें सल्फर होता है। अब जब इसको हवा में हम इस लकड़ी को, कोयला को जलाएंगे, तो इस सल्फर जो है हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्या बना देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाता है। अब SO2 जो ये निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, कहाँ जाएगा? ये वायुमंडल में जाता है। ये यहाँ से निकलेगा और जैसे जैसे पदार्थ जलते जाएगा ये निकलेगा और ये सीधे वायुमंडल में जाएगा। कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में ये चला गया SO2। अब देखिए क्या होता है कि वायुमंडल में जब SO2 चला गया तो अब क्या होता है कि जब कभी बारिश होगी, जब कभी बारिश होगी, बारिश तो प्रकृति चीज है, ये होता रहेगा। तो जब बारिश होती है, देखिए जब वर्षा की पानी वर्षा होती है, जब वर्षा जमीन पर गिरता है इधर, यानी वायुमंडल से जब जमीन पर आता है, तो देखिए रास्ते में कौन है? तो यहाँ मान लीजिए कि हमारा बादल है और बादल बरसता है पानी, इसके रास्ते में पड़ गया SO2। तो अब देखिए क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और ये वर्षा के जल जो जलवाष्प है या जल है, जलवाष्प से भी होता है, जलवाष्प से भी मिलकर वायुमंडल में बना लेता है, या वर्षा के जल के साथ, तो दोनों होता है। अगर जलवाष्प मान लीजिए वर्षा नहीं होता है, इसमें जल वायुमंडल में जलवाष्प भी होता है, जलवाष्प यानी जल के बहुत सारे कण होते हैं। तो इस जलवाष्प का भी यही H2O इससे मिल जाता है, और मिलने के बाद H2O मिलने के बाद ये बनाता है सल्फ्यूरिक वाले H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बनाता है? सल्फ्यूरस। देखिए ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस में अंतर है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये है सल्फ्यूरस अम्ल। ये बनाता है सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ये सल्फ्यूरस अम्ल जो बनता है, फिर इसमें क्या होता है कि आगे चलकर ये जो वायुमंडल में आता है, तो इस सल्फ्यूरस अम्ल फिर H2SO3 में फिर ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है। ऑक्सीजन फिर अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हुआ जलवाष्प से या जल से, बन गया सल्फ्यूरस अम्ल, और सल्फ्यूरस अम्ल में फिर ऑक्सीजन की एंट्री होती है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, अब बन जाता है H2SO4। तो देखिए अब ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना है। ये रसायन शास्त्र का प्रश्न है। मैंने कहा था कि जो भी आप, ये भी हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ और समझ रहे हैं कि वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। आप लोगों के पास भी जो भी क्वेश्चन हो वैज्ञानिक कारण से जो भी संबंधित हो, आप निधड़क आप कमेंट करके बताइए। अगले क्लास में आपके क्लास लूंगा। देखिए मैंने सोचा कि क्यों ना जनता के सवालों से, मैंने जनता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मैं जवाब दूं, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को नॉलेज हो कि मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मुझे मिल गया।
सही ढंग से मुझे समझने का मौका मिला, समझ गए, नहीं भी समझे फिर से बताइए, फिर से कमेंट करके आप बताइए, समझाएंगे। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल से क्रिया किया, जल से विक्रिया किया, बन गया सल्फ्यूरस अम्ल, और सल्फ्यूरस अम्ल में फिर ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन से क्रिया हुआ और ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। और भाई यही सल्फ्यूरिक अम्ल तो मैंने बताया कि यही सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्लराज है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये बहुत खतरनाक होता है, शरीर पर पड़ जाए जब, जहां जहां शरीर पर पड़ेगा पूरा शरीर को जला देगा, पूरा शरीर को, मांस को भी गला देता है। अब देखिए होता क्या है कि वायुमंडल में ये तैयार हो गया, वायुमंडल में तो बन गया, और वायुमंडल में बन गया, अब इसको सिर्फ धरती पर आने की जरूरत है। अब क्या होता है कि जब H2SO4 यहाँ बन गया, H2SO4, और जैसे ही वर्षा होता है, ये वर्षा के जल के साथ धरती पर गिरना शुरू हो जाता है। तो अब ये बताइए, वर्षा के जल के साथ जो वर्षा होती है, और वर्षा के जल के साथ जो है ये धरती पर गिरना शुरू हो जाता है, कौन? H2SO4। और जब H2SO4 जब जमीन पर गिरेगा तो क्या होगा? अगर वर्षा में गिरेगा और हमारे शरीर पर पड़ा तो देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में होता है, तो छोटा 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 बूंद के रूप में आकर धरती पर गिरता है। तो जो पहला वर्षा होता है, पहला वर्षा में हम लोग जब भीगेंगे तो बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए कहा था कि पहला वर्षा है इसमें मत भीगो। तो पहला वर्षा में जब ये बूंद बूंद के रूप में आता है तो एकदम छोटा छोटा महीन कण के, जैसे ही हमारे शरीर पर जितने क्षेत्र पड़ेगा पूरा फोड़ा फुंसी जो है शरीर जले टाइप हो जाएगा। अब यही क्या हो जाता है कि जहां जहां औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहां पर पूरा उद्योग धंधे हैं, तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से क्रिया करता है, और बहुत अधिक मात्रा में कहीं कहीं ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तैयार हो जाता है। और जब सल्फ्यूरिक किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में बन गया है, अब वो वर्षा के साथ गिरता है तो बहुत अधिक गिरता है। अब उस स्थिति में अगर कोई उसके सामने आ जाए, उसके जिसके शरीर पर पड़े, पूरा शरीर जला देता है। तो इस तरह से ऐसी कई घटनाएं अमेरिका में जो है घटित हुई है, ऑस्ट्रेलिया में घटित हुई है, और पूरा कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके शरीर पर पड़ा और पूरा उसका शरीर जल गया। तो इस तरह से इसी का वैज्ञानिक कारण जो है आप लोग को सल्फ्यूरिक अम्ल है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल आखिर वायुमंडल में कैसे आता है, इसका बनने का क्या प्रोसेस है, आपको पूरी तरह से बता दिए कि कैसे जीवाश्म ईंधन से सल्फर निकलता है, सल्फर फिर ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जबकि जीवाश्म ईंधन को हम जब जलाते हैं, और फिर उससे सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता है, और यह जो है जलवाष्प से, जल से क्रिया करके ये फिर आपको बनाया जाता है सल्फ्यूरस अम्ल, और सल्फ्यूरस अम्ल में फिर ऑक्सीजन की क्रिया होती है और तब बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और तब ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है धरती पर जब वर्षा के जल के साथ आता है तो यह हमारे शरीर को जला देता है। तो यही वैज्ञानिक कारण है कि जब हमारा शरीर कभी कभी वर्षा के जल में हम जब भीगते हैं तो पूरा शरीर जल जाता है, और कभी कभी माइनर हल्का फुल्का जल कर रह जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण आप लोग को आज मैंने रखा आपके सामने। फिर अगर आप लोग को लगता है कि कोई चीज प्रकृति के कोई भी चीज हो, कोई भी प्रश्न हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप निधड़क पूछिए। तो ये हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न था, जो आप लोग को मैंने आज इसका एक्सप्लेन किया, वैज्ञानिक कारण बताया। फिर अगले क्लास में आप लोग को इसी तरह का मजेदार वीडियो लेकर आऊंगा वैज्ञानिक कारण के साथ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में।